तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक बहुत ही प्राचीन और रहस्यमय जंगल था, जिसके बीचों बीच एक अदृश्य झरना बहता था। इस झरने का जल इतना शुद्ध था कि कहा जाता था कि इसमें किसी भी प्रकार के दोष को दूर करने की शक्ति थी। इस जंगल में एक युवा ऋषि रहते थे, जिनका नाम था अर्णव। अर्णव बहुत ही शांत स्वभाव के थे और उन्हें मौन से बहुत प्रेम था। अर्णव के पिता चाहते थे कि वह विवाह करके अपने वंश को आगे बढ़ाए, लेकिन अर्णव का मन सांसारिक बंधनों से मुक्त था। वह एक ऐसी जीवन संगिनी चाहते थे जो मौन की भाषा को समझती हो और शब्दों के बजाय भावनाओं को महत्व देती हो। उसकी यह इच्छा सुनकर उसके पिता चिंतित हो गए। एक दिन अर्णव की एक सखी, जिसका नाम मीरा था, ने उसे सलाह दी, हे अर्णव, तुम हरितालिका तीज का व्रत करो। यह व्रत केवल प्रेम के लिए नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और मौन को समझने के लिए भी है। पार्वती ने महादेव को अपनी तपस्या के मौन से ही पाया था। अर्णव ने मीरा की बात मान ली और उसने उस रहस्यमयी झरने के पास जाकर निर्जल व्रत शुरू किया। उसने कोई मूर्ति नहीं बनाई, बल्कि झरने की शांत लहरों और जंगल के मौन में ही महादेव और माता पार्वती का ध्यान किया। वह दिन भर मौन रहता और केवल अपनी आंखों से प्रकृति की सुंदरता को देखता था। जब उसकी तपस्या का तीसरा दिन था, तो एक युवती उस झरने के पास आई। वह युवती एक बहुत ही बड़े राज्य की राजकुमारी थी, जिसका नाम था वाणी। वाणी ने बचपन से ही बोलना बंद कर दिया था। वह बोल नहीं पाती थी, लेकिन उसके मन में असीम प्रेम और करुणा थी। उसके माता पिता ने उसका इलाज कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वाणी अपने मौन से दुखी थी, इसलिए वह शांति की तलाश में उस जंगल में आ गई थी। जब वाणी ने अर्णव को मौन तपस्या करते देखा, तो उसे लगा कि वह पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिली है जो उसे समझता है। उसने अपनी आंखों से ही अर्णव से उसके व्रत का कारण पूछा। अर्णव ने भी अपनी आंखों से उसे जवाब दिया। दोनों ने बिना एक भी शब्द बोले एक दूसरे के मन की बात को समझा। वाणी ने अपने हाथों के संकेतों से बताया कि वह मौन से दुखी है। अर्णव ने भी संकेतों से उसे समझाया कि मौन कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक शक्ति है। उसने वाणी को बताया कि कैसे मौन में ही हम अपने सच्चे स्वरूप को पा सकते हैं। वाणी को यह एहसास हो गया कि अर्णव ही वह वर है जिसकी वह तलाश कर रही थी। उसने अपने माता पिता को अर्णव के बारे में बताया। जब वे अर्णव से मिले, तो उन्होंने देखा कि अर्णव और वाणी बिना बोले भी एक दूसरे को समझते हैं। राजा को ये देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह अर्णव से करा दिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हरितालिका तीज का व्रत हमें सिखाता है कि सच्चा संवाद शब्दों में नहीं, बल्कि मन और आत्मा के बीच होता है। सच्चा प्रेम वही है जो मौन की भाषा को समझ सके। अर्णव और वाणी का विवाह हो गया। वाणी को अर्णव की उपस्थिति में पहली बार अपने मौन से शांति मिली और अर्णव को वाणी का बड़ी ही आंखों में अपने मौन का प्रतिबिंब मिला। वे दोनों मिलकर अपने जीवन को मौन की साधना में बिताने लगे। वे गांव के लोगों को सिखाते थे कि कैसे मौन रहकर हम अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं और कैसे आंतरिक शांति से हम बाहरी दुनिया की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। एक बार उनके राज्य में एक बड़ी राजनीतिक समस्या खड़ी हो गई। राजा और उनके मंत्री किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि वे सब एक दूसरे के विचारों को काटते रहते थे। उनके दरबार में केवल शोर और बहस थी, कोई भी एक दूसरे की बात को सुनने को तैयार नहीं था। जब ये खबर अर्णव और वाणी तक पहुंची, तो राजा ने उन्हें दरबार में बुलाया। राजा ने अर्णव से सलाह मांगी। अर्णव ने अपनी मौन मुद्रा में ही संकेत किया कि वे सभी एक दिन के लिए मौन व्रत रखें। राजा को यह विचार अजीब लगा, लेकिन उसने अर्णव के कहने पर सभी मंत्रियों को यह आदेश दे दिया। हरितालिका तीज का दिन आया। राजा, सभी मंत्री और दरबार के सभी लोग एक बड़े कक्ष में इकट्ठा हुए। उन्होंने मौन व्रत लिया। पहले कुछ घंटे बहुत कठिन थे, लेकिन धीरे धीरे सब शांत होने लगे। जब उनके भीतर का शोर शांत हुआ, तो उन्होंने पहली बार एक दूसरे की आंखों में देखा। उन्होंने एक दूसरे की भावनाओं को समझा और अपन बड़ी ही गलतियों को महसूस किया। मौन के तीसरे पहर में वाणी ने अपने संकेतों से राजा को एक समस्या का समाधान समझाया। वाणी ने दिखाया कि कैसे वे एक दूसरे के साथ बिना बोले भी सहयोग कर सकते हैं। राजा और मंत्रियों को ये देखकर आश्चर्य हुआ।
उन्होंने यह महसूस किया कि उनकी समस्या का कारण विचारों की कमी नहीं बल्कि आपस बड़ी ही संवाद की कमी थी। मौन व्रत समाप्त होने के बाद राजा ने कहा, हे अर्णव और वाणी, आपने हमें सिखाया कि हरितालिका तीज का व्रत सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आपसी समझ और संवाद का भी प्रतीक है। हमारी सारी समस्याएं शब्दों के शोर में खो गई थीं। इस घटना के बाद राजा ने हरितालिका तीज को मौन दिवस के रूप में घोषित किया, जहां लोग एक दिन के लिए मौन रहकर अपनी आत्मा से जुड़ते थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा संवाद शब्दों में नहीं बल्कि भावनाओं और विचारों में होता है। मौन दिवस के इस नए पर्व ने पूरे राज्य में क्रांति ला दी। लोग अब शब्दों की बजाय एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगे थे। दरबार में बहस और टकराव की जगह अब आपसी समझ और सहयोग का माहौल बन गया था। अर्णव और वाणी का सम्मान पूरे राज्य में बढ़ गया था। उन्हें मौन गुरु के रूप में जाना जाने लगा। एक बार पड़ोसी राज्य में एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। वहां एक रहस्यमयी बीमारी फैल गई थी जिसका कोई इलाज नहीं मिल रहा था। इस बीमारी के कारण लोगों की आवाज चली जाती थी और वे पूरी तरह से मौन हो जाते थे। राजा ने अपने राज्य के सभी चिकित्सकों को बुलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब इस बीमारी की खबर अर्णव और वाणी तक पहुंची तो राजा ने उन्हें बुलाया और मदद की गुहार लगाई। अर्णव और वाणी ने उस बीमार गांव में जाकर लोगों को देखा। उन्होंने महसूस किया कि यह बीमारी केवल शारीरिक नहीं बल्कि उनके मन में छिपे डर और निराशा का भी परिणाम थी। हरितालिका तीज का दिन नजदीक था। अर्णव और वाणी ने सभी बीमार लोगों को एक साथ इकट्ठा किया और उनसे कहा, हम इस बार हरितालिका तीज का व्रत करेंगे, लेकिन हमारा व्रत मौन का होगा। हम अपनी खोई हुई आवाज को शब्दों से नहीं बल्कि आंतरिक शांति और विश्वास से वापस लाएंगे। अर्णव और वाणी ने मौन में ही अपनी तपस्या शुरू की। वे बीमार लोगों के बीच बैठ गए और उन्होंने उन्हें अपनी आंखें बंद करके अपने मन की शांति पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। उन्होंने लोगों को ये सिखाया कि कैसे मौन में ही हम अपने अंदर की शक्ति को जगा सकते हैं। उनकी तपस्या और विश्वास ने एक बार फिर चमत्कार कर दिखाया। धीरे धीरे लोगों के मन का डर शांत होने लगा और उनकी निराशा दूर होने लगी। जब उनका मन शांत हुआ तो उनकी शारीरिक बीमारी भी ठीक होने लगी। कुछ ही दिनों में उनकी आवाज वापस आ गई। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि मन की शक्ति और आध्यात्मिक उपचार का परिणाम था। इस घटना के बाद हरितालिका तीज का व्रत केवल वैवाहिक जीवन के लिए नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए भी मनाया जाने लगा। अर्णव और वाणी ने लोगों को ये सिखाया कि सच्चा सुख और स्वास्थ्य केवल बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर होता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हरितालिका तीज का व्रत हमें अपने अंतर्मन की यात्रा करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।